सर, नेपाल में ज्ञान बिंदु एकेडमी के रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई, जिसके बाद बिस्तरा जांच कराई जा रही है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर होटल के कमरे में क्या हुआ, प्रिंस आखिर आखिरी बार किन लोगों के संपर्क में थे, क्या किसी तरह की लापरवाही या साजिश हुई है। तो नेपाल पुलिस होटल के सीसीटीवी कॉल डिटेल्स और घटनाक्रम की जांच कर रही है। परिवार भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। रोशन आनंद लगातार भाई की हत्या पर खान सर पर आरोप लगा रहे हैं। वो आज भी आए फिर से कहे कि खान सर इस हत्या के पीछे हैं या कौन कौन से किरदार हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है और अंतिम तस्वीर जो है वो विसरा रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। हालांकि कई परतें इसकी खुलती जा रही है लगातार। सर, क्या है इस मामले में अपडेट अभी फिलहाल? देखिए, नेपाल के विराटनगर के जो मोरंग पुलिस है उसके डीएसपी मकेंद्र मिश्रा ने कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे ये साबित नहीं होता है कि प्रिंस यादव की हत्या की गई है। इसीलिए अब उन्हें विसरा रिपोर्ट का इंतजार है और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके आधार पे वो मेडिकल सलाह भी लेंगे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें नो फाउल प्ले कहा गया है, मतलब कि बाहरी चोट के कोई निशान नहीं है। अगर किसी की हत्या की जाती है तो ये उम्मीद होता है 90% इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि उसके शरीर के बाहरी हिस्से पे भी चोट हो, क्योंकि हाथापाई हो सकता है, चुपचाप तरीके से मारने के लिए जहर आदि का प्रयोग होता है, लेकिन हत्या करने की स्थिति में बाहरी शरीर पे भी चोट का निशान होता है। इनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शरीर के बाहरी हिस्सों पे कहीं से कोई चोट के निशान नहीं है। जो विसरा का रिपोर्ट होता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से थोड़ा अलग होता है। विसरा रिपोर्ट में शरीर की जो अंदरूनी जो केमिकल टेस्ट होता है उनके अंगों का, गुर्दे का, फेफड़े का, लंग्स का, उनमें अगर कोई केमिकल टेस्ट होता है जैसे कि शरीर में कोई जहर पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस तरह की जांच होती है विसरा रिपोर्ट में। तो अगर खामोशी से चुपचाप तरीके से धोखे में डाल के किसी पीने वाले चीजों में मिला करके अगर जहर दिया गया हो तो वो विस्तार रिपोर्ट में आ सकता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, दम घुटने से हुई है, जहर के सेवन से हुई है, तो इस तरह की रिपोर्ट आ सकती है और तब जाके इस बात का निष्कर्ष निकल सकता है कि इनकी हत्या की गई है या नहीं की गई है। क्योंकि अगर कोई हत्या करता है तो वो जो हत्या होता है उसमें बाहरी चोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अंगों की जैसे फेफड़ा आदि की जांच होती है, लेकिन ऊपरी तौर पे उनके अंगों में किस तरीके के केमिकल का रिसाव हो चुका है, इस तरह की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हो पाती है। इसलिए विसरा रिपोर्ट का एक इंतजार है और जब वो आएगा तो पता चल पाएगा। हालांकि अगर शरीर के बाहरी अंगों पे चोट का निशान नहीं है और अगर अंदर में, शरीर के अंदर जहर के कुछ नमूने मिलते हैं तो भी ये तय नहीं हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि आत्महत्या में भी व्यक्ति जहर का सेवन कर सकता है। तो और अगर हत्या होती है तो ये माना जाता है। कई ऐसे केस आते हैं, हम लोगों ने देखा भी हाल ही में पटना में नीट छात्रा के साथ जो हुआ था, उसके शरीर के बाहरी अंगों पे भी चोट के निशान थे। तो हत्या में चोट के निशान होना स्वाभाविक है, जो इनके साथ नहीं है। इसीलिए नेपाल की जो पुलिस है, विराटनगर की जो पुलिस है, वो इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि इनकी हत्या ही की गई है। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें हैं कि उनके भाई को मिर्गी जैसी बीमारी थी और उसके दवा का वो सेवन भी करते थे। हो सकता है अत्यधिक सेवन के कारण भी कुछ हो सकता हो। आजकल तो युवाओं में नींद की दवा लेने का भी एक ट्रेंड चला है। तो क्या इसकी सच्चाई है, ये तो विसरा रिपोर्ट के माध्यम से ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है, वो बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि इनके अभी नेपाल पुलिस ने 4 जो भारतीय जो सहरसा के निवासी थे, उनकी जो पुलिस रिमांड जो बढ़ा दी है, जिसमें अंकित यादव हैं, रोशन यादव हैं, लालटू यादव हैं और जयराम यादव हैं। ये लोग वहां से जो सुबह होटल है विराटनगर स्थित,
जो सुबह होटल है जहां इनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, वहां से 4 लोगों की हिरासत में ली गई थी। एक नेपाली नागरिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो नेपाली नागरिक को वहां की कोर्ट ने जमानत दे दी है और ये 4 व्यक्तियों का जो अभी पुलिस रिमांड वो बढ़ा दिया गया है और पुलिस अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसको लेकर के वो वहां के डॉक्टरों से सलाह लेगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई हैं उसके अनुसार हत्या की कोशिश की कोई संभावनाएं होती है या नहीं होती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से जो मृतक के परिवार उनके परिजन के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है खान सर पे, वो उस तरीके की बातें अभी तक वहां पे नजर पे सामने नहीं आ पाई है। कम से कम जो नेपाल की जो पुलिस है वो इस तरह की बातें अभी तक नहीं कही है। हालांकि विसरा रिपोर्ट आने में समय लगेगा, कुछ दिन, कम से कम 10 या 15 दिन का समय लग सकता है और वो आ जाने के बाद उस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी एक पेच ये फंसा है कि अगर मान लेते हैं कि शरीर के बाहरी अंग और अंदरूनी अंग जो जैसे अगर आप शरीर के बाहरी अंगों पे प्रहार करते हैं तो कुछ आंतरिक जो अंग है जैसे कि फेफड़ा होता है, किडनी होता है, लीवर होता है या कुछ आंत होता है, उसमें भी चोट की संभावनाएं होती हैं। अगर उस तरह की कोई चोट नहीं होता है और केवल अगर जहर या कुछ उस तरीके की नशीली दवाई आदि का केमिकल मिलता है तो भी एक संशय रहेगा कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट ना आए तब तक किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी ही होगा। बिल्कुल, फिलहाल हमें इंतज़ार है कि जांच रिपोर्ट जल्द सामने आए और फिलहाल किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। हम बार-बार ये कह रहे हैं। अंतिम तस्वीर अभी हम साफ नहीं हुई है, जब आएगी तब हम आप तक अपडेट ज़रूर लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।